कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राएं अभी फरवरी मंथ में ही आप लोगों के एनुअल एग्जाम होंगे और मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत ही वेल गोइंग जा रही है। और मैं चाहता हूँ इसी प्रकार आप अपने हार्ड वर्किंग से अपने तथा अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। और अब आपको लिमिटेड टाइम में भी स्मार्ट अप्रोच को अपनाना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें और 100% अंक लाने का प्रयास करें। ऐसे में आपके में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो निभाते हैं हर एक सब्जेक्ट में वो है आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो आपकी जो बुक्स होती हैं उनमें थोड़ा सा क्या है, जो बीच बीच में लाइन होती है अंडरलाइन वाली, थोड़े से डार्क लाइन वाले शब्द जो वर्ड होते हैं वो आते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों को क्या है वहाँ पर लाया है, संयोजित किया है, ऐड किया है। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं कहीं ना कहीं 7 चैप्टर में जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैंने सभी इसको संयोजित किया है, एडिटिव किया है। आप इसको देखिए, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगी। देखिए आप चैप्टर नंबर 7 और यहाँ पर आपको ये सभी यूट्यूब पे मिलेंगे मेरे चैनल पे जिसका नाम है विजय पीसीएम प्रो पर। चैप्टर नंबर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले अपन जाने ज्यामिति अक्ष किसे कहते हैं। ज्यामिति अक्ष कैसे कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति को बताने वाले अक्ष को क्या कहते हैं, ज्यामिति अक्ष कहा जाता है। अक्ष कितने टाइप के होते हैं, अभी क्योंकि आप 10th में हैं तो अक्ष आपको 2 ही पर प्राप्त होंगे, 2 ही पढ़ पाएंगे, एक्स अक्ष एन वाई अक्ष। लेकिन जैसे ही आप 11th में और 12th में पहुंचेंगे तो आपको वहां पर 3D मैथ पढ़नी पड़ेगी, मतलब एक्स अक्ष वाई अक्ष एन जेड अक्ष मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। हमेशा कोई भी पॉइंट हो या निर्देशांक हो तो किससे दर्शाते हैं, एक्स कॉमा वाई से दर्शाते हैं। पेपर में एक बार आया भी था कि निर्देशांक को कैसे दर्शाया जाता है, आपको इसको हाईलाइट कर लेना है, एक्स कॉमा वाई से दर्शाया जाता है। एक्स को पहले क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एबीसीडी में पहले क्या आता है, एक्स आता है, वाई आपका बाद में आता है। ये आपका कौन सा भुज वाला पार्ट कहलाता है, ये कौन सा पार्ट कहलाता है, कोटि वाला पार्ट कहलाता है। नीचे देखते हैं तो इसमें देखना क्या है, जी नाइट में भी आपने पढ़ चुके होंगे, जहाँ पर एक्स अक्ष वाई एक्स, एक्स आपका क्या है, इस दिशा में चले तो एक्स पॉजिटिव होता है, इस दिशा में जाए तो एक्स नेगेटिव होता है, वाई यहाँ पर पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसको प्रतिच्छेद बिंदु या फिर मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 हुआ करते हैं। अब जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तब 4 चतुर्थांश बनते हैं, मतलब 4 आपके क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं। क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं। इसमें क्वाड्रेंट बनते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पर देखना अभी इसके बेस पे भी आपका एक विकल्प आएगा, सो देखेंगे कि यहाँ पर देखना एक्स कॉमा एक्स, मतलब एक्स भी आपका प्लस में होना चाहिए, वाई भी। देखो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पे पॉजिटिव, जे आपका कौन सा, जे पॉजिटिव, जे आपका नेगेटिव और जे आपका जे भी नेगेटिव। तो यहाँ पे एक्स को पहले लिखा जाता ना, इसलिए एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए चतुर्थांश में जितने भी पॉइंट आएंगे वो आपका पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर देखते हैं तो जे आपका क्या हो गया, एक्स को पहले लिखा जाता ना, इसलिए नेगेटिव वाला साइन पहले और आपका पॉजिटिव वाला वाई है, वाई तो पीछे लिखा जाता है वो, इसलिए वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर माइनस और प्लस वाला कॉन्सेप्ट काहे में होगा, सेकंड वाले में। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो थर्ड वाले में। अब एक्स आपका पॉजिटिव आ गया, वाई नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाला फोर्थ में होगा। अब ये विशेष का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये बिंदु आएगा। मूल बिंदु किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु क्या होता है, वह बिंदु, इसकी तो डेफिनेशन भी आ जाती है, शायद 1 बार में आ जाए, वह बिंदु जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, प्रतिच्छेदन बिंदु या फिर मूल बिंदु कहलाता है। इसके पॉइंट हर बार विकल्प में उसमें आया है, एग्जाम में आया है, एग्जाम में मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए तो आपको 0 0 लिख देना है, ठीक है। चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपको मैंने यहाँ पर पहले ही बता दिया है डिटेल में। यहाँ पर देखो पहले में पॉजिटिव, सेकंड वाले में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड वाले में नेगेटिव और फोर्थ वाले में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। याद रखना, इसके बेस पे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी वहां पर आ सकता है। नेक्स्ट
यहाँ पर देते हैं तो निर्देशांक को कैसे दर्शाते हैं, एक्स और वाई से दर्शाते हैं ना। एक्स वाले को क्या कहा जाता है, भुज कहते हैं, वाई वाले को कोटि कहते हैं। इसके बेस पे भी एक आपका ऑप्शन बनता है। जैसे यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 इसमें क्या है भैया, 2 तो यहाँ पर क्या है, भुज है, और 3 क्या है, यहाँ पर कोटि है। भुज को इंग्लिश में एब्ससेस क्या कहते हैं, कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों मिलाकर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है, 2, 3 कौन से चतुर्थक में है, देखो 2 भी ये आपका एक्स है, और ये आपका क्या है, ये एक्स है, और ये क्या है आपका वाई है। एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, फर्स्ट में हुआ। जैसे ये माइनस का एक्स भी यहाँ पर माइनस का 4 है, वाई भी आपको माइनस का 4 है। माइनस माइनस चिन्ह कौन सी में होती है, थर्ड वाली में होती है। नेक्स्ट, अगला फॉर्मूला है रेखाखंड में मध्य बिंदु कैसे निकालते, मतलब मिडिल पॉइंट कैसे, मिड पॉइंट कैसे निकालते। जैसे मान लो एक्स यहाँ पर 2 पॉइंट, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, मतलब रेखा का खंड है, तो यहाँ पर देखना एक पॉइंट पे पर क्या है आपका, फर्स्ट वाले पॉइंट पे मैंने एक अंक किया, दूसरे वाले पे बी, और इसके क्या है निर्देशांक कितने हैं, x1, y1 है, इसके x2 और y2 है। मान लो कि इसको कोई भी अदर पॉइंट, मतलब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, सी नाम का, x और y इसके पॉइंट है, तो हमें x की वैल्यू निकाली तो क्या कहेंगे, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, मतलब बटे में 2। अब अगला है पॉइंट आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस के फॉर्मेट में तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आता है, ये आएगा ही पेपर में। डिस्टेंस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे निर्देशांक को बिंदु भी कहते हैं। दो निर्देशांकों के बीच की जो लंबाई होती है उसको क्या कहा जाता है, दूरी कहते हैं। और दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। मान लो यहाँ पर एक फॉर्मूले, यहाँ पर ए है, यहाँ पर आपका बी है, ए है, यहाँ पर क्या है, बी है। ए के क्या है, x1 और y1 है, बी के क्या है, x2 और y2। तब दूरी क्या होगा, यहाँ पर दूरी का फॉर्मेट क्या होगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 में से घटाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पेपर में जी इस बेस पर से 1 मार्क्स में भी आ सकता, साथ साथ में आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन में फॉर्मेट लगना है। अगला यहाँ पर देते हैं, तो अगर मूल बिंदु से किसी की दूरी निकाले, मान लो यहाँ पर जे एक बार विकल्प में आया था और अभी आने की सुनिश्चितता है। यहाँ पर मूल बिंदु मतलब 0, 0 कोई भी पॉइंट, मतलब मैंने एक पॉइंट ले लिया x1 और y1 इसके क्या है निर्देशांक है, तब दूरी क्या हो जाएगा, x1 माइनस आपका x2, इसको x1 को x2 कहा जाएगा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और आपको विकल्प में जीवन वर्ड में भी एक बार आया था, क्या ले देना है यहाँ पर विभाजन का सूत्र। मान लो ए पॉइंट है मेरे पास और बी पॉइंट है। ए पॉइंट के निर्देशांक x1 और y1 है, बी के कितने हैं, x2 और y2 हैं। इसको अदर एक पॉइंट है p नाम का, जिसके पॉइंट मतलब एक्सेस मतलब अक्षांश मतलब कितने हैं आपके x एंड y हैं। इसको क्या है आपके दो क्या है अनुपात m1 और m2 नाम के अनुपात क्या है, आपको विभिन्न अनुपात में बांटते हैं। तब क्या है अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, कैपिटल X इक्वल m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + x2, मतलब जो बांटा गया है जिस रेशियो में उसका जोड़। यही इसी प्रकार y का हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 बटे में m1 + x2। जब का अंतः क्या है, बाहर में केवल क्या कर देना, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा। गाइस इस प्रकार की वीडियो रही। इस वीडियो में आप फिर से देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको वेरी बेनिफिशियल होगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वैसे आपके वार्षिक इम्तिहान के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं आपका 1 मार्क्स सुनिश्चित हो ही जाएगा, और साथ साथ में ये सूत्र कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू गाइस।